अमेरिका और ईरान में टशन अपनी सारी सीमाएं लांघ चुका है। वॉशिंगटन में ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू में क्या बातें हुई वो तो खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन इतना तो तय है कि दोनों ने ईरान को सबक सिखाने की कस्में जरूर खा ली है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अमेरिका ने जिस तरह से मिडिल ईस्ट में अपना दूसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात करने का दावा किया, वो ईरानी हुक्मरानों के माथे पर पसीना लाने के लिए काफी है। लेकिन ईरान की चुनौतियों से भी पार पाना अमेरिका के लिए आसान नहीं है, क्योंकि ईरान की मिसाइलें, ड्रोन तो मुसीबत का सबब है ही, उसकी खुफिया एजेंसी भी कम मारक नहीं है। एक नहीं, कई बार ईरानी खुफिया एजेंसी ने दुश्मन देशों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन में जब ट्रंप के साथ मीटिंग कर रहे थे, ठीक उसी समय तिलमिलाए ईरान ने धमकी की छड़ी लगा दी। ईरान अमेरिका को मिडिल ईस्ट से मिटाने की धमकी देने लगा और बयान दिया गया कि ईरान अमेरिका के सामने झुकने को कतई तैयार नहीं। ईरान की ओर से धमकी दी गई कि अगर ईरान पर एक भी हमला होता है तो वो मिडिल ईस्ट से अमेरिका के नामो निशान को मिटा देगा। एक बयान में कहा गया कि ईरानी आर्म फोर्सेस पूरी ताकत के साथ अमेरिका के खिलाफ खड़ी है और किसी भी खतरे का बड़ा जवाब देने को तैयार है। जाहिर सी बात है, दोनों दुश्मन देश के नेता हमले को लेकर बिसात बिछा रहे हैं और ऐसे में ईरान की ओर से भी धमकी मिलना लाजमी है। ईरान ही नहीं, दुनिया भर की नजर अमेरिका में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हुई मुलाकात पर थी। भले दोनों नेताओं ने 2 से अधिक घंटे तक बंद कमरे में मिडिल ईस्ट में ताजा हालात पर मंथन किया हो, लेकिन ट्रंप ने मीटिंग के बाबत जो ट्रुथ पर पोस्ट किया वो भी कुछ इस तरह रहा। नेतन्याहू संग मीटिंग के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस मुलाकात में कोई पक्का फैसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा, बस इतना तय हुआ है कि मैंने कहा है कि ईरान से बातचीत चलती रहनी चाहिए ताकि देखा जा सके कि कोई समझौता बन पाता है या नहीं। ट्रंप ने आगे लिखा, अगर समझौता हो जाता है तो वही हमारी पहली पसंद होगी और अगर नहीं हुआ तो फिर आगे क्या करना है वो बाद में देखा जाएगा। ट्रंप ने यह भी साफ नहीं किया कि किसको लेकर नेतन्याहू की सहमति बनी है या फिर नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले ट्रंप ने कहा था ईरान के साथ बातचीत पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अगर बातचीत फेल हुई तो सैन्य कार्रवाई के लिए दूसरा कैरियर भेज सकते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम रोककर नया समझौता करे। वो कहते हैं कि ईरान को पुराने समझौते जो 2015 में हुआ उससे बेहतर डील करनी होगी। इतना तो साफ है कि ट्रंप ईरान पर परमाणु डील के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं और यही वजह है कि पेंटागन ने भी मिडिल ईस्ट में अपना दूसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात करने को कहा है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत थमती है तो जंग होना लाजमी है, तय है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप कौन सा है जिसके ईरान पर शिकंजे के लिए तैनाती हुई है। तो आपको बता दें, दूसरा कैरियर यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश हो सकता है, जो अभी अमेरिकी पूर्वी तट पर ट्रेनिंग कर रहा है। इससे पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में मौजूद है और अब अगर अमेरिका का दूसरा कैरियर आता है तो लगभग 1 साल बाद पहली बार मिडिल ईस्ट में एक साथ 2 अमेरिकी कैरियर तैनात होंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी कर रखी है। पहले से ही यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान को दहलाने के लिए मौजूद है और अब ट्रंप दूसरे बेड़े को भेजने की धमकी दे रहे हैं। अब इसकी तैनाती का आदेश आना बाकी है, लेकिन अगर आदेश मिला तो महज 2 से 3 हफ्तों में मिडिल ईस्ट पहुंचेगा ये, और यह खतरनाक बेड़ा यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश हो सकता है। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश, हम आपको इसकी खासियत भी बताते हैं। विशाल क्षमता है, एक तैरता हुआ शहर मान लीजिए आप। इसकी लंबाई लगभग 1092 फीट मतलब 333 मीटर और इसका कुल वजन 1 लाख टन से ज्यादा।
इसकी रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटे। चालक दल इस पर लगभग 6000 कर्मी, नाविक और विमान दल एक साथ रह सकते हैं। यह परमाणु संचालित विमान वाहक पोत निमिट्ज क्लास का अंतिम युद्धपोत है और इसकी क्षमता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये 90 तक फिक्स्ड विंग विमान और हेलीकॉप्टर ले जाने में सक्षम है, जिनमें FA-I-8 सुपर हॉर्नेट जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं। हम आपको बताते हैं कि इस तरह से अमेरिका ने पहले से ही मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत को दुनिया को दिखा दिया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ताकत क्या है, जंगी बेड़े में क्या है, ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने जिस तरह का सैन्य अरेंजमेंट किया है वो हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी बेड़े में USS अब्राहम लिंकन के साथ एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की तैनाती की गई। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर 90 से ज्यादा वर्टिकल लॉन्च सिस्टम VLS सेल्स, टॉम हॉक क्रूज मिसाइल, स्टैंडर्ड मिसाइल SM-2, SM-3, SM-6, एंटी सबमरीन और एयर डिफेंस मिसाइल से लैस होता है। इससे साफ हो जाता है कि केवल एक डिस्ट्रॉयर ही दर्जनों हाई प्रिसिजन वॉरहेड ले जाने में सक्षम होता है। अगर ऐसे कई वॉरशिप तैनात हैं तो आपको यह भी बता दें कि अमेरिका की मारक क्षमता सैकड़ों वॉरहेड तक पहुंच जाती है। RC-135V रिवर्ट ज्वाइंट बिना हमले के ही युद्ध में दुश्मन को परास्त करने की क्षमता रखता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने महज हथियार ही नहीं बल्कि RC-135V रिवर्ट ज्वाइंट इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी तैनात किया है। इसमें शामिल है ईरानी रडार सिस्टम, मिसाइल लॉन्च साइट्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क जो एयर डिफेंस फ्रीक्वेंसी की रियल टाइम जानकारी जुटाने में सक्षम है। इसके मायने हैं कि अगर हमला होता है तो अमेरिकी मिसाइलें अंधाधुंध नहीं बल्कि सटीक लक्ष्य पर वारहेड गिराएंगी। मिडिल ईस्ट में 2 कैरियर होने से अमेरिका बेहद मजबूत हालत में पहुंच जाएगा। ऐसे में युद्ध अगर हुआ तो हालात बेहद ही खतरनाक होंगे और ऐसा अमेरिका ईरान को परमाणु डील के लिए मजबूर करने के लिए कर रहा है। यूएस के खिलाफ ईरानी खुफिया एजेंसी भी लगी है। वैसे आपको यह भी बता दें, ईरान और अमेरिका के बीच जंग जैसे हालात बने हुए हैं और इसके लिए दोनों देश एक दूसरे की खुफिया एजेंसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि इस तरह ईरान की खुफिया एजेंसियों ने समय समय पर कई घातक मिशनों को अंजाम दिया है। इन खुफिया एजेंसियों ने अमेरिका के खिलाफ भी कई सीक्रेट मिशनों को अंजाम दिया। आपको बता दें कि 1979 की क्रांति के बाद ईरान में 1 दर्जन से ज्यादा अलग अलग खुफिया एजेंसी बनाई गई। इनमें से कई घरेलू मामलों को देखने के लिए तो कई विदेशी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कुख्यात रही। ये एजेंसियां अलग अलग सरकारी मंत्रालयों, सैन्य विभागों और पुलिस बलों को रिपोर्ट करती हैं। शक्तिशाली ईरानी खुफिया एजेंसियां, वैसे ईरान की 2 सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसियां हैं। पहली वहां की सरकार के अधीन आने वाला खुफिया और सुरक्षा मंत्रालय MOIS और दूसरी सेना का हिस्सा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी IRGC। ये दोनों ही खुफिया एजेंसियां लंबे समय से ईरान की ताकत बनी हुई है और इन दोनों ईरानी खुफिया एजेंसियां ने 6 महाद्वीपों में हत्या से लेकर सामूहिक विस्फोटकों और साइबर हमलों तक के अभियान में शामिल रही। इनको लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान ने 2024 के चुनाव के दौरान कलह भड़काने की कोशिश की थी। आंशिक रूप से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अभियान को निशाना बनाकर हैकिंग गतिविधियों के जरिए इजराइल के प्रति अमेरिकी नीति के विरोध प्रदर्शनों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करके अशांति फैलाने की कोशिश की गई थी। तो वहीं 1980 के दशक में ईरान का संबंध लेबनान और कुवैत में अमेरिकी दूतावासों और बेरूत में अमेरिकी मरीन शांति सैनिकों के खिलाफ आत्मघाती बम विस्फोटों में भी पाया गया। लेबनान में शांति सैनिकों के कैंप में जिस आतंकी संगठन ने विस्फोट किया उसका संबंध ईरान के खुफिया एजेंसी IRGC से रहा।
अमेरिका के मुताबिक आईआरजीसी उसकी फंडिंग करता था और उसी के निर्देश पर हमला किया गया, जिसमें 200 से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। और यही वजह के आरोप लग रहे हैं कि दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां इस युद्ध के लिए, इस तनाव के लिए जिम्मेदार हैं।